तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण, आज हम सब एक विशेष उद्देश्य को लेकर, एक विशेष प्रयोजन को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। उद्देश्य है, भैया जरा उससे ज्यादा जरूरी कार्य हो रहा है तो ध्यान रखना, और फोन आप लोग साइलेंट पे रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा अनुशासन हमको एक गंभीरता दिखाता है कि कितने गंभीर विषय को लेकर, क्योंकि हम जब विचार रखते हैं हम लोग तो कोई चीज रटी रटाई चीजें नहीं बोलते, तो विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपके कार्य। लोक माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती, और उस जन्म जयंती की उपयोगिता, महत्व, आवश्यकता वर्तमान समय में भारत देश को क्यों है, इस विषय को लेकर हम सब लोग सीमा जागरण मंच के तत्वावधान में श्री आशीष जी के नेतृत्व में, संचालन में, उनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। और मंच पर मंचस्थ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री शिव प्रताप सिंह जी, और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे माननीय श्री संजय हर्ष मिश्र जी, जो इस समय देश में बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव का कार्य कर रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ समय में लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बैठकर जो चर्चा हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज के समय में जो हम पढ़ रहे हैं वो पूर्व का इतिहास है, और आज जो लिखा जाएगा आने वाले समय में वो इतिहास बनेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों को अपना क्या इतिहास देकर जाते हैं। ऐसे इतिहास के विषयों पर विश्वविद्यालयों के संपर्क में रहकर आपका विभाग कार्य चल रहा है। ऐसे आदरणीय श्री संजय हर्ष मिश्र जी, श्री आशीष वाजपेयी जी, श्रीमती ऋचा वशिष्ठ जी, तो गौ सेवा के कार्यों में संलग्न है, और गौ माता भी हमारी लोक माता है, विश्व की मां है। इस सेवा भाव में लगी हुई आदरणीय ऋचा वशिष्ठ जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे अशोक कुमार सिंह जी, समुपस्थित समस्त भारत देश के प्रति राष्ट्रीयता का प्रेम और देश में अपने समय को, धन को, विचारों को समर्पित करने के लिए आप सब लोग उत्सुक समस्त राष्ट्र प्रेमी भगवत। आइए देखने का प्रयास करें। लोक माता अहिल्याबाई के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। जन्म महाराष्ट्र की पवित्र पावन भूमि में हुआ, और उस पवित्र पावन भूमि में जन्म लेने के बाद अल्प आयु में, छोटी सी आयु में पति की मृत्यु, उसके बाद पिता पुण्यश्रु की मृत्यु, और देखते देखते एक स्त्री के ऊपर जो आलंबन होता है, स्त्री का के पीछे जो खड़ी हुई शक्ति है वो मिटती चली है। और आदमी आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटना, आदमी हमारे यहाँ अगर किसी स्त्री के जीवन में उसके पिता, उसके पुत्र, उसके पति, उसके भाई की क्षण मिल जाती है, तो स्त्री अपने आप को अकेला अनुभव करती है, अपने आप को निर्णय अनुभव करती है, अपने आप को कमजोर अनुभव करती है। ये जो बदलाव हो रहा है इतने वर्षों के बाद, लेकिन आप कल्पना करके देखिए सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां क्या रही होंगी, जिसमें पिता पति दोनों का छाया हट गई। लेकिन उसके बाद भी राजमाता अहिल्याबाई ने अपने जीवन के उस अद्भुत साहस को, अपने शौर्य को, अपनी ऊर्जा को, अपने भीतर चल रही उस बदलाव की क्रांति को समाज तक पहुंचाकर और एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया। कृषि से लेकर अपने जीवन पर से कहां उन्होंने बदलाव किया। कृषि से लेकर
वर्तमान में चल रही जो कर व्यवस्था थी उसको लेकर जो प्रजा की मालवा का होता राजघराना था। अब मैं जीवन परिचय की तरफ नहीं जाऊं, कार्य की तरफ जाऊं तो ज्यादा समीचीन होगा। मालवा राज परिवार में रहकर और उस समय राजकुमारी के रूप में समाज को लीडर के जैसा एक व्यक्ति प्राप्त हो रहा है। एक नेतृत्व की क्षमता लेकर राजमाता अहिल्याबाई समाज के सामने आती हैं, जिस समय स्त्रियों के लिए लोगों का प्रतिरोध होता था। स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे की चीज हुआ करती थी और लोगों के अनुशासन में रहती थी। लेकिन उन सब चीजों को हटाकर उनसे विपरीत जाकर, लेकिन ध्यान रखना मेरी माताओं बहनों, कुछ मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, आप विपरीत जाओ लेकिन विपरीत जाने में मर्यादा का कभी उल्लंघन ना हो। ये माता अहिल्याबाई से उनको सीखने की आवश्यकता है। आज हमारी स्वतंत्रता तो हो रही है, हम बहुत बड़े महिला आयोग को झंडा लेकर ऊपर उठते हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनके आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, करना चाहिए। लेकिन क्या इसके साथ जो लौकिक मर्यादाएं हैं उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो भी अवश्य ही होनी चाहिए। यदि माता अहिल्याबाई के जीवन परिचय को देखें, उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वयं के निर्णय लिए, लेकिन उनके किसी निर्णय और फिर ध्यान दीजिएगा, उनके किसी आचरण, उनके किसी व्यवहार, उनके किसी भी प्रकार के कृत्य से समाज में मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। सबसे पहला पहली लोग माता अहिल्याबाई के जीवन से सीखने की आवश्यकता है मेरी माताओं बहनों को। तो उनके जीवन के इस आचरण के व्यवहार की मर्यादा मेरे जीवन में कैसे उतरे, मर्यादित रहकर भी मैं समाज में बदलाव कैसे ला सकता हूं। इसका जो अप्रतिम उदाहरण है वो हमारी लोक माता अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई। आप अगर उनके नाम के आगे हजारों विशेषण भी लगा दे तो कम ही है। देवी अहिल्याबाई की संज्ञा उनको प्राप्त हुई और भी थोड़े दिन पहले ही मैं महेश्वर गया, जहां उनकी अंतिम समाधि के रूप में उनका विराट स्वरूप विद्यमान है, मूर्तियां विद्यमान, उनके पूजा की वस्तुएं विद्यमान है। कभी आप जाइए मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे महेश्वर का जो किला है, आज भी लोक माता अहिल्याबाई की स्मृतियां निशानियां आपको याद दिलाती है। और इतना दिव्य भव्य स्वरूप जो उनके सेवा का, पूजा का, नित्य का भगवान शिव और शालिग्राम की पूजा थी, वो लोगों के लिए मर्यादा का कार्य करती थी। इसलिए माता लोक अहिल्याबाई ने समाज के भीतर उस बदलाव को प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, और उसके साथ विशेष रूप से हम सब कृतज्ञ हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हैं कि वर्तमान में, तात्कालिक समय में माता अहिल्याबाई ने जो हमारे धर्म के प्रतीक स्थल थे, जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु थे, जीवनशील अवस्था में पड़े हुए एक नहीं हजारों हजार मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर उन्होंने हिंदू सनातन धर्म को समर्पित किया। वहां उनका कोई अपना पर्सनल संपत्ति नहीं बनाई, कोई अधिकार नहीं जमाया। बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान, आप जाकर देखिए, धन्य है। अब जब जीर्णोद्धार हुआ, मैं बहुत कृतज्ञ और धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान के लोगों ने भी उनकी उस कार्य को स्मरण करके और आज भी विश्वनाथ भगवान के काशी विश्वनाथ में माता अहिल्याबाई की मूर्ति उस परिसर में लगाई गई है, जहां आदि गुरु भगवत्पाद शंकराचार्य के साथ माता अहिल्याबाई की पूर्णता के साथ विराजमान है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। बद्रीनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार, रामेश्वरम के मंदिर का जीर्णोद्धार, गुजरात में द्वारिका में विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे आस्था और धर्म के प्रतीक स्थल थे, उन स्थलों का उन्होंने जीर्णोद्धार करके और सनातन धर्म को एक साधना पद्धति
उपासना पद्धति की ओर जोड़ने का कार्य किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। और वर्तमान परिदृश्य को यदि हम देखें तो उस समय तात्कालिक समय में एक महिला के लिए कार्य करना कितना दुष्कर रहा होगा, लेकिन लोक माता अहिल्याबाई क्योंकि कोई व्यक्ति वही समाज का आदर्श नहीं बनता। कृष्ण गीता में कहते हैं यद्यताजन्ति श्रेष्ठा तत्तत् देवैतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। हमारे समाज के जो आदर्शवान लोग हैं, हमारे समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिस पथ का अनुगमन करते हैं, जिस पथ पर चलकर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, आने वाली समाज, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली व्यवस्था उसी मार्ग का अनुसरण करती है। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है भाई बंधुओं कि आप अगर समाज के एक आदर्श पुरुष हैं, आपको अगर 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, आप वहां रहकर उनके लिए किस प्रकार के आदर्श की स्थापना कर रहे हैं, किस प्रकार के चीजों का अनुकरण कर रहे हैं। आपके पास अगर आपके कार्य क्षेत्र में 2, 4, 5 लोग भी रहते हैं तो आप अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी मर्यादा के साथ ऐसा आदर्श प्रस्तुत करिए कि आने वाली समाज उस पथ पर चलकर अपने जीवन में कृतज्ञता की अनुभूति करे। गोस्वामी तुलसीदास जी के स्मरण करता हुआ मैं वाणी को विराम करता हूँ। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, स्वयं चलत सुगम हुए भाई। नया रास्ता बनाने की जगह हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश धर्म का रक्षण करने वाले महापुरुषों ने जिस पथ का अनुगमन करके और हमारे समाज को उत्कृष्टता के सिंहासन पर आरूढ़ किया, उसी पथ पर चलकर हम भी उनके मार्ग का अनुसरण करके यथा योग्य जितना दे सकते हैं उतना अधिक दे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस समाज से आप जितना लेते हो उससे अधिक पैदा कर बांट देने के कटिबद्ध रहो। लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि हमारा समाज देवत्व की उपासना करता है और देवता वही है जो देता है। अगर देवता लेने लग जाए तो आप देवता की शरण में नहीं जाओगे, इसलिए उसका नाम ही है देवता। वो दे रहा है, इसलिए कुछ गुरुदेव कहते हैं देवता बनो, लेवता मत बनो। केवल समाज से लेना ही नहीं है, समाज को आप क्या दे सकते हैं अपने विचार के साथ, वाणी के साथ, व्यवहार के साथ, मर्यादा के साथ, तन मन धन से किस तरह से आप समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अधिक से अधिक अपना सहयोग और समर्पण करने का प्रयास करें। हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र की उस चरम सीमा पर प्रतिष्ठित हो जहां भारतवर्ष पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, कर रहा है और आगे भी अपनी और विराटता के साथ पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके, ऐसी क्षमता आपके भीतर है। इसलिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आए उसका निराकरण जरूर मिलेगा। और मैं प्राय ये पंक्ति बोलता हूँ, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, जिसमें यह जीवन व्यर्थ ना हो। समझो, इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, इस समझो, इस योग न जाए चला। ये इस समय जो आपका काल चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है, बदलाव का काल चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का युग है इस समय। ये जो टाइम है ये बदलाव का है। अगर आपने इसको पहचान कर इसका उपयोग नहीं किया तो आने वाले समय में आपको पश्चाताप करना होगा, और कई बार पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। एक पंक्ति स्मरण आ रही है, समझो कि योग न जाए चला, तब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। समय निकल गया तो वही होगा। लम्हों ने खता की, सदियों ने लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमारे देश के उन राष्ट्रवीरों ने कुछ एक गलतियां की जिसका परिणाम देश आज भी भुगत रहा है। हम उधर नहीं जाऊंगा समझा भाव के कारण, कश्मीर की समस्या से लेकर अथवा देश के बंटवारे से लेकर जो धर्म के नाम पर बंटवारा, छोटी सी गलती, और आज भी हम
भुगत रहे हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए एक लम्हे की गलती लम्हों ने खता की और सदा सदियां प्राप्त कर दी। हमारी कितनी सारी पीढ़ियां निकल गई, न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन समस्या का समाधान भगवत इच्छा से कब होगा। वर्तमान का एक परिदृश्य राम जन्मभूमि आपके सामने, आप अपने ही देश में अपने ही आराध्य को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसकी पूजा के लिए 500 साल आप लगा देंगे, लगभग 500 साल। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि आपसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है। उसके बाद में हमको सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाए, अपने ही देश में अपनी आराध्य की अपनी ही भूमि पर अपने ही देवता की आराधना के लिए 500 वर्ष हमारी पीढ़ियां थक जाएं, लाखों हजारों लोगों के सिर कट जाए, शरीरों में रक्त की धार बह रही, लेकिन उसके बाद भी हमारे भीतर वो कहते ना जू नहीं देखता, आए सुने चले गए, परिणाम शून्य निकलता है। लेकिन अब वर्तमान का समय परिवर्तन का है। मेरे भाई बहन जहां है जैसे हैं उसका सहयोग करते हुए राष्ट्र धर्म के इस यज्ञ में अपनी आहुति देते रहें और इस प्रकार के कार्यों को आप अपना सहयोग दें, जिससे जो हमारे राष्ट्र धर्म के सेवक लोग हैं वो अपने कार्य को और गति दे सके। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।